So my mother at 66 is your new poetry, which is written by Kamala Das, 1934. She was born in Malabar, Kerala. ये मैंने आपको समझाया था लास्ट लेक्चर में. India's foremost poet. Why? Because उन्होंने बहुत कम लोग ऐसे थे उस जमाने के अंदर जो इंग्लिश के अंदर पोएट्री लिखते थे. एंड हर वर्क्स, उनकी ओरिजिनलिटी, वर्सेटैलिटी, मतलब एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स को कवर करना, एंड जो नेटिव लैंग्वेज को या तो नेटिव इश्यूज को अपनी पोएट्री के अंदर इंक्लूड कर दी थी, उसके लिए जानी जाती है. कमला दास ने बहुत सारी नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज इंग्लिश में पब्लिश की है, एंड इवन मलयालम के अंदर. उनका नाम रखा जाता था माधवी गुप्त. एंड सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश, इसमें एक नॉवेल नाम उसका अल्फाबेट ऑफ लस्ट 1977 में. अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती द हार्लॉट. हार्लॉट का मतलब प्रोस्टिट्यूट बोला जाता है उसको. एंड अदर स्टोरीज 1992. इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री, 5 बुक पोएट्री की भी लिखी है. ये सब तो उसके अलावा की काम. शी इज अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द अच्छा of human relationship in lyrical idiom. My mother at 66 is an example. देखो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आपको दिखाना हो तो सब्टिलिटीज का मतलब क्या होता है. इसका मतलब डेलिकेटनेस, फेंटनेस, अंडरस्टेटेडनेस, अंडरस्टेटमेंट, म्यूटेडनेस, डेलिकेसी, फाइननेस, सॉफ्टनेस, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं. इसका मतलब एक ही है, सब्टिलिटीज. अब ह्यूमन रिलेशनशिप के अंदर जो डेलिकेसी है वो बताई जाती है, मतलब उसके अंदर कितना गहराई है उसके बारे में बताई जाती है. एंड माय मदर इज 66 इज एन एग्जांपल. नाउ सी, स्टार्टिंग हियर, ड्राइविंग फ्रॉम माय मदर पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे. आपको लगेगा ही नहीं पोएट्री, ऐसा लगेगा कि आपको कोई स्टोरी सुना रहा है. कोई रिदम जैसा नहीं है इसके अंदर. ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside. Beside or besides? What is the difference? अकेला beside लिखूं और besides लिखूं तो क्या फर्क है? ये तो तुम्हारे लिए प्रपोजिशन है ना. प्रपोजिशन beside का मतलब बाजू में बैठना. आई एम स्टेइंग beside someone. अगर किसी के घर के बाजू में मेरा घर है तो बिसाइड, राइट, हम ऐसा बोलेंगे. बट अगर बिसाइड जोन है तो उसके अलावा मीनिंग ये होता है. जैसे कि मैं बोलूं ना कि बिसाइड्स बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, शी इज एन ऑथर ऑल्सो. तो बिसाइड्स का मतलब वो तो है, ये भी है. दो चीजें साथ में हो ना तो उस वक्त अपने बिसाइड्स का यूज कर. दोनों ही प्रपोजिशन है, पर एक बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, उसके अलावा और क्या, और क्या, और ज्यादा क्या है, तो उसको बिसाइड्स बोला जाता है. और अकेला बिसाइड लिखे ना तो इसका मतलब बाजू में, बराबर नहीं. तो अगर आप एड्रेस लिखो और एड्रेस के बाजू में कोई ऐसी वेल नोन बिल्डिंग हो तुम्हारे एड्रेस के बाजू में, तो हम क्या लिखेंगे, बिसाइड दिस. जैसे कि हमारे यहाँ पे लिखा जाता है कि बिसाइड इब्राहिम मॉस्क या मस्जिद, बिसाइड ऐसा लिखा जाए, बाजू में हो तो इन केस. तो यहाँ पे ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम, यानी वो अपने मायके आई थी और वहां से अपने घर वापस जा रही, कोचीन वापस जा रही थी लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग. आई सॉ माय मदर बिसाइड मी. SAW सॉ दो है, SAW सॉ और दूसरा SOW सॉ. फर्क O और A में क्या फर्क है? SAW सॉ यानी सी का पास टेंस, लेकिन SOW है ना तो सीड सो करना. बीज बोते हैं ना जमीन के अंदर, इसको सोइंग द सीड्स बोला जाता है. और दूसरा भी एक सॉ मिल, SAW, लकड़ी को काटने की मिल होती है ना, उसको सॉ मिल बोला जाता है.
समझो स्पेलिंग दोनों का ऐसे डब्ल्यू दे, इसका भी और उसका भी, लेकिन वो पास्ट टेंस नहीं, वो नाउन। फर्क इतना। तो आई सो माई मदर बिसाइड मी, डोज, डोज यानी झोंके मारना, एंड ओपन माउथ, मुंह खुला था उनका, हर फेस एशियन लाइक, एशियन यानी सफेद हो गया था, राख जैसा, राख जैसा सफेद हो गया था, लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, CORPS, कॉर्प्स यानी इंसान मर जाता है तो उसकी लाश को तो बांध के ले लिया जाता है, तो उसको चेहरा जो दिखा दे, राइट। तो पहले तो अपने क्या बात करें, पूरी लाश को बोलेंगे कॉर्प्स, एंड रियलाइज विथ पेन, मुझे अब पता चला कि दैट शी वाज एज वेल एज शी लुक, जितना दिख रही थी ना बूढ़ी उतना ही बूढ़ी है, इसका मतलब कि अब इसका आखिरी वक्त नजदीक आते जा रहा है, यानी ये इंसान अब मेरे साथ ज्यादा देर तक इस दुनिया में नहीं रहेगा, ये फीलिंग इसको आने लगती है। तो दैट वाज एज ओल्ड एज शी लुक बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन वो चीज वो दिमाग में से मैंने निकाल दी, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग यानी भागना, स्प्रिंट रेस भी होती है, फास्ट भागा जाता है, 100 मीटर स्प्रिंट रेस ऐसा बोला जाता है, एकदम फास्ट भागा जाए। तो ये जो स्प्रिंटिंग है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि भागना, ट्रीज अपने जब आगे बढ़ते हैं तो ट्रीज पीछे की तरफ मूव होते हैं, तो हमको लगता है कि ट्रीज जैसे कि हमको छोड़ के पीछे की तरफ भाग रहे हैं। सो यहाँ पे यंग ट्रीज, नाउ सी हियर द कॉन्ट्रास्ट, जो मदर है वो बूढ़ी हो चुकी है, उनके चेहरों को देख के ये रियलाइज होता है कि ये शायद कभी भी मर सकती है, लेकिन उसकी जगह पे जो ट्रीज है वो यंग बताए गए, एंड साथ में ये लिखा गया द मैरी चिल्ड्रन, मैरी चिल्ड्रन यानी खुशहाल बच्चे, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर निकलते भागते हुए आ रहे हैं, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने वापस उनकी तरफ देखा। तो क्या बताया गया इसके अंदर कि पहले तो जब रोड के ऊपर था, रोड के ऊपर ट्रैवलिंग चालू था, उस टाइम पे क्या उन्होंने ये देखा कि उसकी माँ का चेहरा फीका पड़ चुका है, वो अभी झोंके मार रही है, मुंह खुला हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनके चेहरे के ऊपर जैसे लाश जैसी सफेदी हो ना, उस तरह की सफेदी आ चुकी है, चमक बिल्कुल खत्म हो गई है। तो उसको ये ख्याल आता है कि अब ये बहुत ज्यादा देर तक अपने पास अपने साथ रहेगी नहीं, एंड सून आफ्टर दैट उसने बाहर अपनी नजर को घुमा लिया और बाहर की तरफ देखा, तो उसको एक कॉन्ट्रास्ट दिखता है, वो कौन सा, कि यंग ट्रीज जो है वो स्प्रिंटिंग यानी पीछे की तरफ जा रहे हैं, और मेनी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। अब यहाँ पे वापस एयरपोर्ट का सिक्योरिटी चेक कंप्लीट हुआ, तब क्या हुआ, आई लुक्ड अगेन एट हर व्हेन, सॉरी देखो मैं आपको इसका परफेक्ट मीनिंग बताऊं, WAN वेन, वेन यानी क्या पेल, FPALE, जो आगे लिखा है ना वही उसका मीनिंग होता है, एशन वाइट एज वाइट अ शीट, फिर उसके बाद में ग्रे, एनेमिक बोला जाता है, एनेमिक, एनेमिक यानी चेहरे में रौनक चली जाना, या तो एनेमिक यानी खून ना दिखना चेहरे के अंदर, खून के अंदर जो अपने दिखता है चेहरे के ऊपर देख के लगता है ना कि नहीं एकदम यंग है या तो बूढ़ा है, वो इंसान को पता चल जाता है। तो यहाँ पे वेन यानी पेल, एज अ लेट विंटर्स मून, and felt that old familiar ache, my childhood sphere, but all I said was see you soon अम्मा। तो अब है उसका चेहरा कैसा, विंटर के मून जैसा धुंधला धुंधला सा दिख रहा था, यानी मतलब उसके चेहरे की रौनक सब गायब हो चुकी थी, और मुझे जो पुराना अपना दर्द है ना वो याद आता है, ACHE, हेड एक बोलते हैं, उसमें हेड और एक स्टमक एक, ACHE वो लास्ट में, तो ये जो फेमिलियर है वही दर्द वापस आता है, मेरे बचपन का डर, किस तरह का डर, कि ये माँ मेरी मुझसे बिछड़ ना जाए कभी, बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, लेकिन मैंने लास्ट में इतना ही बोला कि मिलते हैं बाद में, उससे ज्यादा कुछ नहीं बोला, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, सिर्फ मैंने क्या किया, सिर्फ स्माइल करना चालू रखा, उसके अलावा, राइट। नाउ अब आप इसके अंदर अपने क्या करेंगे, फिगर जो स्पीच स्टार्ट करेंगे, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऊपर आपको लिखना है राइम ऑफ द पोएम, RHY
एम ई, राइम ऑफ द पोएम, राइम ऑफ द पोएम नोटबुक में लिखना है। राइम ऑफ द पोएम, क्या लिखेंगे? राइम ऑफ द पोएम के अंदर लिखो, द पोएट डज नॉट यूज, rhyme of the poem, the poet does not use any identifiable rhyme scheme, any identifiable rhyme scheme in this poem. यानी इसमें कोई राइम रिदम नहीं है ये पोएम का, राइट? द पोएट डज नॉट यूज एनी आइडेंटिफाइबल राइम स्कीम इन दिस पोएम. अब पहले लिखो सिमिली, इसमें पहले मीनिंग भी लिख दो, साथ में सिमिली है क्या तो समझ में आता जाएगा. राइट डाउन, it is used when an open comparison, it is used when an open comparison is made between two different things, अब इसमें कहाँ यूज किया गया है देखो, मैं आपको सेंटेंस रीड करूंगा, उसके अंदर का आपको लिखना है साथ में. लिखे, हर फेस एशियन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स. लिखो, हर फेस एशियन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स. देन आफ्टर दूसरा सिमिली इसी सेंटेंस इसी पोएम के अंदर आपको मिलेगा. नेक्स्ट पेज के ऊपर, I looked again at her, comma, when, comma, pale as a late winter's moon, as a late winter's moon. ये भी सिमिली हो गया, बराबर है. अब आगे नेक्स्ट, ये दो सिमिली. अब पर्सोनिफिकेशन, ये लास्ट तक प्रिजर्व करना, रिपीट नहीं करूंगा कोई भी चीज. ये लास्ट तक प्रिजर्व करना, लिखा हुआ बुक के अंदर कंप्लीट लिखा होना चाहिए ये पर्सोनिफिकेशन. अब इसकी डेफिनेशन लिख लो. इट इज यूज्ड टू present, it is used to present human qualities on something that is not human.
अब ये ने इस किसका भी यूज किया जाता है, कोई नॉन लिविंग थिंग को अपने इंसान की तरह कैरेक्टराइज करे। तो यहाँ पे एक जगह यंग ट्रीज प्रिंटिंग जो लिखा है ना, वो वाला, तो देखो कैसे लिखेंगे, लुक्ड आउट एट, लिखो एग्जाम्पल में, लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज sprinting, looked out at young trees sprinting. अब नेक्स्ट ये एक है, अब नेक्स्ट કઈ બાજુ છે, વિન્ટર્સ મૂન સાથે કમ્પેર કરી છે એટલા માટે लेट विंटर्स मून से खाली कंपेयर करी जेने, देखो ये अच्छा क्वेश्चन, देखो पर्सनिफिकेशन में क्या पूरी क्वालिटी को डिस्क्राइब करे, यानी मतलब शी इज लेट विंटर्स मून, अगर ऐसा होता है तो मैं इसको क्या बोलता, मेटाफर बोलता, बराबर नहीं। यहाँ क्या लिखा है, एज अ लेट विंटर्स, यानी कंपैरिजन है, यहाँ कंपैरिजन नहीं है। यंग ट्रीज प्रिंटिंग में कहा है कंपैरिजन है, सीधा यंग ट्रीज को भागते हुए बता दिया गया, बात समझे ना। व्हेन कंपैरिजन इज डन तो सिमिली या तो मेटाफर आ जाएगा, लेकिन यहाँ कंपैरिजन नहीं है यंग ट्रीज प्रिंटिंग के अंदर, ट्रीज को बोला गया कि ट्रीज भाग रहे हैं, राइट। अब अगर ऐसा लिखा हो कि यंग ट्रीज आर स्प्रिंटिंग लाइक ह्यूमंस, तो फिर ये क्या हो गया, लाइक हुआ ना, तो इसका मतलब सिमिली हो गया, दैट्स हाउ। तो अपने याद रखना है ये बात को। अब देखो एपोस्ट्रोफी नेक्स्ट, apostrophe, it is used when a poet addresses his or her poem to an absent audience, to an absent audience, absent, to an absent audience। अब देखो ये ऑडियंस है ना तुम्हारा, एब्सेंट है, या कैसे पता चला, अम्मा है कि नहीं वो तो पता ही नहीं है अपने को यहाँ पे, लेकिन अम्मा बोला गया है कौन से सेंटेंस के अंदर, देखो थर्ड लास्ट लाइन में देखे आप, ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। And finally last one, repetition, last one is repetition। It is used when one word is repeated in the same sentence, last line देखो, all I did was smile and smile and smile, all I did was smile and smile and smile। एक्चुअली एलिट्रेशन मैं ज्यादा प्रिफर नहीं करता लिखाने में, क्योंकि कारण ये नहीं कि ऑलवेज एक दो सेंटेंस में एलिट्रेशन तो आ ही जाता है हर पोएम के अंदर। सो एक दो स्टेंजा के कारण अपने एलिट्रेशन को है ना इजी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि पहला अल्फाबेट सेम हो, जैसे कि यहाँ पे भी देखो यंग ट्री स्प्रिंटिंग एंड द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, तो एस एस दो बार रिपीट हो रहा है, तो इसको एलिट्रेशन बोल सकते हैं, बट यूजलेस है ये चीज,
इसी तरह से आप देखो, शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, उसको रिपीटेशन भी बोल सकते हैं क्योंकि शी 2 बार आता है उसके अंदर। पूरा वर्ड अगर रिपीट हो ने तो रिपीटेशन, लेकिन खाली अल्फाबेट पहला पहला अगर रिपीट हो ने तो उसको क्या बोलेंगे अपने एल्यूटेशन, राइट। तो ये हुआ तुम्हारे लिए पोएम ये। और इसके बाद देखो इसमें ने आपको थिंक इट आउट देखो, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स, क्या आएगा आंसर बताओ। थिंक इट आउट लिखा है इनको, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स। पहले तो फेमिलियर एक लिखा है और उसके बाद में पेन यानी जो उसके बचपन का था वही, बराबर ने। एंड व्हाट आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज, व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। हाँ, क्योंकि अपने जब आगे मूव करते हैं तो अपने लगता है कि ट्रीज पीछे की तरफ जा रहे हैं, पहला तो फैक्टर ये है। और दूसरा फैक्टर ये है कि अगर देख रही है यहाँ पे तो उसकी माँ के चेहरे के ऊपर उसके एशियन लाइक बॉक्स है, यानी लाश जैसा दिख रहा है, तो लाइवली बताने के लिए स्प्रिंटिंग बोला गया है। कोई चीज दूसरी लाइवली है ना, उसको बताने के लिए यहाँ पे स्प्रिंटिंग ऑफ ट्रीज बोला गया है। नाउ द नेक्स्ट वन, व्हाई हैज द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। अपना ध्यान भटकाने के लिए या तो कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए, किस बात का, एक यहाँ पे ओल्ड पीपल के साथ में यंग चिल्ड्रन का, ये कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए। ओल्ड लेडी जो उसके बाजू में बैठी है और उसके साथ में कॉन्ट्रास्ट किसका बता रहे, दो चीजों का, यंग ट्रीज प्रिंटिंग का और साथ में किसका, मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। एंड why is the mother being compared to the late winter's moon। हाँ, उसका चेहरा है ना पेल था इसकी वजह से, और दूसरी बात कि वो बहुत ही ओल्ड हो चुकी थी और पता नहीं था कि वो कब उसके डेथ आ जाए या उसके जो मदर है ना वो उसकी लाइफ से चली जाए, दैट्स व्हाई उसको लेट विंटर्स मून के साथ कंपेयर किया। एंड यहाँ पे व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। यहाँ पे यही बता रहे हैं कि वो जो स्माइल है ना वो शायद वो अपने ख्यालों को हटा के होपिंग फॉर द बेस्ट, तो उसकी मदर उसको नेक्स्ट टाइम भी मिलेगी इसलिए वो स्माइल करती है। और दूसरी बात वो ये बताना नहीं चाहती अपने मदर को कि उसके मन में क्या चल रहा है, दैट्स व्हाई, राइट। ये आपका, ये आपकी ये पोएम खत्म हुई। देखो अब एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम ये सेकंड पोएम है, लेकिन दैट विल बी डन इन द नेक्स्ट लेसन। अब मैं आपको